चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक चल रहा है तो 5 का सी जो एक्सरसाइज है आई का सी है आई फिजिक्स जो प्रॉब्लम का हो रहा है उसको 20 दिन हो गया ना, 20 दिन तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट में नहीं हुआ होगा। देखो कॉम्प्लेक्स अगले महीने का तारीख में बताओ, 1 तारीख दिन हुआ तारीख देखो ना 24 तो 6 दिन हुआ, 6 दिन के साथ 12 दिन हुआ। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर को 12 दिन हुआ। हाँ 3 एक्सरसाइज हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक में, इतना कंसेप्ट हम लोग सीख चुके हैं। 1 महीना तो कम से कम चलता है कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी चलेगा 20 दिन और 15 से 20 दिन। बहुत शानदार शानदार एक्सरसाइज आने वाला है, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सर। बोलो तो क्वेश्चन नंबर 10 से पहले किसी का प्रॉब्लम? 9 से पहले 11 12 और बोलिए, बोलो जी जुबैरिया, बोलो 11 12 और बना चुकी हो 8 तक। चलिए तो हम ऐसा करते हैं 10 ही नंबर शुरू करें क्या? 9 से शुरू करें, चलो 9 से करते हैं शुरू, सीक्वेंस वाइज ही ठीक रहेगा। सीधा कह रहा है इफ़ z इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर अदर देन -1, यानी कि -1 को छोड़ के, जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है वो -1 को छोड़ के। हाँ ठीक तो की हो तुम, ठीक दिमाग लगाई हो, तुम्हारा कंसेप्ट ठीक है, एकदम क्लियर है जी। लास्ट में मान बैठा दिए, काट दिए, ठीक है वहीं पे बैठ जाओ, पीछे पीछे वाले बेंच पे बैठो, तो हल्का हल्का पीछे करके बैठ जाओ वहीं पर। हाँ कपड़ा ले लोगे वहाँ से, गंदा होगा तो हल्का सा पोंछ लोगे, धीरे धीरे लेकिन पोंछोगे। हाँ बैठ जाओ वहीं पर, हल्का सा पोंछोगे। हल्का 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 एकदम धीरे धीरे, गर्दन हो रहे, हाँ बस एकदम धीरे धीरे पोंछ लो। देखिए कह रहा है इफ़ z इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ़ z1 इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है अदर देन 1, यानी कि 1 को छोड़ के, 1 के अलावा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। सच डैट, इस तरह से है कि जो मॉड ऑफ z1 है वो कितना है जी? 1 है। एंड जो z2 है वो सवाल दिया गया है z1 -1 डिवाइडेड बाय z1 +1। तो आपसे कह रहा देन शो डैट, साबित कीजिए। क्या साबित करना है? साबित करना है कि z2 इज़ प्योरली रियल, सॉरी प्योरली इमेजिनरी। बताइए प्योरली इमेजिनरी अगर होता है तो इसका मतलब क्या होगा? बोलिए z2 में सिर्फ रियल पार्ट बचेगा, इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, काम खत्म। रियल पार्ट 0 होगा, सॉरी प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट बच जाएगा। अब यहाँ देखो जी, यहाँ देखिए कह रहा है z1 इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर अदर देन -1। कह रहा है z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन वो -1 नहीं है, -1 को छोड़ के और भी बहुत सारा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सच डैट z1 का मान कितना है? बोलो 1 है। ये सवाल दे दिया z1 का मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। तो चलिए सबसे पहली बात तो यही है, मानेंगे लेट z1 बराबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मान लो कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर, a1 मान लो, a2 मान लो या x मान लो, जो मन कर रहा वो मान लो। बोलो क्या माने? a b मान लें, a b कि a1, बार बार a1 a2 लिखना पड़ेगा, उससे अच्छा है सीधा हम लोग लिखते हैं a प्लस आईओटा बी, a प्लस में आईओटा बी, ना लिखते हैं ऐसे करके। 2 तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता तब ना a1 b1 मानते हैं। z2 तो हमको दिखाना ही है कि ये रियल नंबर होगा, इसका तो यहीं पर कैलकुलेशन होगा, z2 को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधा a और b मानते हैं ताकि बार बार ना लिखना पड़े। एंड गिवन क्या हमारे पास? बोलिए यहीं पर लिख लो। एंड दिया गया है कि z1 का जो मॉडुलस है वो कितना है? बोलिए 1 है, वो दिया गया। अब वी नो डैट, बोलिए हम लोग जानते हैं, वी नो डैट मॉड ऑफ z1 बोलो कितना होगा? क्या जी बोलो?
तुम बताओ कितना होगा। Z1 का मॉडुलस तो यही ना है Z1 का मॉडुलस का मतलब कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हो गया काम खत्म। और Z1 का मॉडुलस सवाले में दिया गया कितना है बोलो 1, इसका मतलब यहाँ लिखा जाएगा 1 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी हमको पता चल गया यहाँ से। अगर यहाँ से रूट हटा देंगे तो इधर क्या होगा बोलो स्क्वायर आ जाएगा सर, 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी कि हमको साफ साफ ये बता दिया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर या 1 का स्क्वायर लिखना, तो लिख दो, एक बार दिखा दो, लिख दो। ये बात समझ में आई। इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना बैठेगा 1, इससे यही जानकारी मिली और कुछ नहीं। अब शुरू करेंगे यहाँ से 9, सीधा लिख दो ना 9। हमको Z2 का मान निकालना है। अब कह रहा है कि Z2 प्योरली इमेजनरी होना चाहिए। सर Z2 कहाँ पर है खोजेंगे यहाँ पर, अच्छा सर यहाँ Z2 दिया गया सवाल में। अब इसको कैलकुलेशन करो, इसमें रियल पार्ट नहीं आना चाहिए, खाली आई बचना चाहिए। तो देखते हैं आई बच रहा है कि नहीं बच रहा। Z1 माइनस 1, यस 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 बिल्कुल। यहाँ कितना होगा बोलो Z2 प्लस 1, बोलो Z1 का मान कितना है, पीछे से बताओ बच्चा Z1 का मान कितना है, जल्दी बोलो। Z1 का मान यहाँ सवाले में माना है हम लोगों ने, क्या लिखेंगे a प्लस में बोलो आयोटा b, अब माइनस 1 नीचे बताओ a प्लस में आयोटा b और प्लस 1। रियल पार्ट को एक साथ कर लीजिए, तो ये रियल है ये रियल है, a माइनस 1 और प्लस में आयोटा b। इमेजनरी पार्ट को रियल पार्ट नीचे भी एक साथ कर लीजिए a प्लस में 1, ताकि कंजुगेट करने में आसानी हो हम लोग को, आयोटा b। चलो नीचे वाले का लगा देंगे कंजुगेट, ये ऐसे ही रहेगा ये ऐसे ही रहेगा। इमेजनरी पार्ट का साइन होता है चेंज, है ना जी, जब भी हम लोग कंजुगेट करते हैं। तो a प्लस में 1 माइनस आयोटा b, नीचे आ जाएगा a प्लस में 1 अब माइनस आयोटा b, हो गया। चलिए गुना करते हैं, तो इसको इससे गुना करना है इसको इससे गुना करना है। तो देखो गुना करने में थोड़ा सा होशियारी करेंगे, a माइनस में 1 यहाँ हो गया प्लस में आयोटा b। हम जानबूझ के पहले ऐसे ही लिख रहे हैं a प्लस में 1, नहीं तो बहुत सारे लोग यहाँ गुना करने में भी मिस्टेक कर सकते हैं। अब सुनो, ये तो गुना में ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये ऐसे गुना है ये इससे गुना है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी कि 1 a प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस b का मतलब आयोटा b का होल स्क्वायर। इतनी सी बात आई समझ में, सिंपल सा गुना हो गया। ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ गुना हो गया, अभी मैंने ऐसे लिख दिया है गुना के फॉर्म में, नीचे वाले को ऐसा लिख दिया। अब सुनो, गुना जब करेंगे तो थोड़ा सा होशियारी से गुना करेंगे। तो इसको इधर करते हैं, देखिए गुना जब होगा तो ये नंबर इस नंबर से गुना होता है, याद आ रहा है गुना, पहला से या फिर पहला दूसरा से। तो जब पहला से करेंगे तो हो जाएगा a प्लस में 1 सॉरी a माइनस में 1, थोड़ा सा और जगह बनाए क्या यहाँ पर, यहाँ लिख रहे हैं a माइनस में 1 गुना होगा किससे बोलो a प्लस में 1 से। पहला नंबर सर पहला से गुना हो गया, फिर पहला नंबर दूसरा से गुना होगा, तो माइनस में आयोटा b और a माइनस में 1, सही है। अरे यही वाला नंबर इससे गुना हो गया। अब फिर से आओ यहाँ से, आयोटा b किससे गुना होगा इससे, फिर आयोटा b गुना होगा आयोटा b से, बस और कुछ नहीं, वही बचपन में जो आप लोग गुना करते थे। आयोटा b मल्टीप्लाई होगा a प्लस 1 से, a प्लस 1 से गुना हो गया। फिर देखिए आयोटा b माइन प्लस में या आयोटा b माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर b इंटू बी का स्क्वायर, सही है क्या, देखो तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर b इंटू बी का स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस हो गया। सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन जो आप लोग पढ़े हैं पहले से जान रहे। चलो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सर नीचे वाला हो गया हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना हुआ बताइए आयोटा का स्क्वायर था माइनस 1, तो हो गया प्लस 1, ये हो गया b स्क्वायर। सही है यहाँ तक जी, सही है, पकड़ में आ रहा कुछ। चलो अब सीधा गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बोलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, इसको इससे गुना कीजिए, तो माइनस में आयोटा बी ए, यहाँ गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस आयोटा बी, इसको इससे गुना कीजिए, प्लस में आयोटा बी ए, इसको इससे गुना कीजिए, प्लस में आयोटा बी, इसको इससे गुना कीजिए, प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय, बोलो जी डिवाइडेड बाय a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी काटेंगे, कटेगा तो एकदम काटेंगे। चलो जी यहाँ देखें तो क्या हुआ, कहाँ पर नीचे, अच्छा यहाँ ये फ्लो में जो है ना a प्लस बी लिखा गया, a के बाद b आता है तो a प्लस 1, क्या आयोटा a प्लस बी आयोटा बी ए आयोटा बी ए कैंसिल हो गया, और कुछ कट रहा है क्या ना। अब चलिए रियल पार्ट सबको पकड़िए, रियल पार्ट सब एक साथ कीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1, ये सब रियल है। इमेजनरी पकड़िए, आयोटा बी 2 आयोटा बी सारा इमेजनरी जुड़ गया एक साथ। नीचे कितना हो गया बोलिए,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2ab का मतलब 2a ही ना हो जाएगा, b का मतलब 1, बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और बी स्क्वायर। ज़रा ऊपर ध्यान से देखिए तो क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर कितना लिख सकते हैं 1। इसी दिन के लिए ये दिया गया था ताकि इसका इस्तेमाल कीजिए। नीचे भी एक चीज़ दिख रहा है आपको, वेरी गुड। चलो सबसे पहले तो यहाँ लिख दो ए स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, 1 माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो गया 2 आयोटा बी। नीचे बताओ यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर कितना लिख देंगे 1, लिख दें डायरेक्ट 2a प्लस में कितना होगा 1। देखो ना इसको और इसको मिला के हो गया 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप चाहें तो एक स्टेप और बढ़ा भी सकते हैं, ऐसे करके लिख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले साथ में और फिर लिख लो 2a और फिर लिख लो। चलो ये कट गया क्या, कहाँ 1 जी। इसका भी कहना जायज़ है कि सर यहीं पर 1 लिख दीजिए, थोड़ा सा जुड़ता हुआ दिखेगा हम लोगों को अच्छा से। चलो ये कट गया क्या 2 आयोटा बी, हालांकि काम हो गया अपना। ये हो गया 1, 1 प्लस 1 और ये हो गया 2a। और ये है क्या कोई बताएंगे, ये है Z2। ये जो हम लोग पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं किसका है ये कैलकुलेशन, ये है Z2 का कैलकुलेशन। तो Z2 कितना आया बोलो जी 2 आयोटा बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 यानी कि 2 और ये 2a। 2 कॉमन निकाल के आप चाहें तो काट सकते हैं, 1 प्लस में a, 2 से 2 कट गया, आयोटा बी नीचे हो गया 1 प्लस में a। दिस इज Z2। क्या Z2 में रियल पार्ट है, 0 है। देखिए ज़रा ध्यान से, खाली इमेजिनरी नंबर है, खाली आई ना हुआ कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है। देखो जी z बराबर 5i, तो क्या ये प्योरली इमेजिनरी है कि नहीं है, प्योरली में रियल पार्ट है ना इसमें, तो वही तो है। मान लो ये हमारे पास i है, ये गुना में इसके साथ कुछ है 5 है 4 है 3 है 2 है, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक लाइन अगर बढ़ाना चाहे तो बढ़ा दो ऐसे करके 0 प्लस में आयोटा इंटू बी प्लस में 1/a। तो देखो तो इसका रियल पार्ट क्या है बोलो जी राजनंदनी, रियल पार्ट क्या है इसका बोलो 0। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है, प्योरली इमेजिनरी। रियल है 0 हो गया तो खाली इमेजिनरी बच गया उसमें। हेयर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 ऐसे लिखेंगे। देखो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 का जो रियल पार्ट ऑफ Z2, जो रियल पार्ट है वो हो गया 0, इसीलिए बोलेंगे Z2 इज़ प्योरली इमेजिनरी हो गया। लिखा जाए इसको जल्दी से लिखिए तो एकदम फास्ट। तो 1-1 मिनट का तो काम है उसमें, तुम तो बनाई है तो तुमको आइडिया होगा ही, बनाई हो ना तुम। हाँ तो 1-1 मिनट का तो काम है उसको प्रूव करना। पूछा है बच्चा लोग बता देंगे, एकदम बता देंगे। 1-1 मिनट का काम, एक तो Z मानेंगे खेल ख़त्म। वो सब आपको साफ साफ दिखेगा होता हुआ भी, और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। 8 सब हो जाएगा यूज़ है ना जी। 10 11 12 13 15 16 17 23 लिखिए तो एकदम स्पीड में। आपके पास Z कह रहा था एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो 1 माइनस में 1 नहीं है, कह रहा था इसका जो मॉडुलस है वो 1 है, तो कह रहा था Z2 बताइए वो एक प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। तो हम लोग Z1 मान लिए कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद स्टार्ट कर दिए, मॉडुलस का दिया गया था, मॉडुलस लिख दिए उसके जगह पर, हमको एक रिलेशन यहाँ से पता चल गया ये वाला। आज Z2 पर पूरा मान बैठा के लास्ट में इसका मान पुट कर दिए, हो गया। जो मान आया तो साफ दिख रहा है कि उसमें प्योरली क्या है, इमेजिनरी है, रियल पार्ट है ही नहीं। तो बोलेंगे हमारा प्रूफ हो चुका है कि Z2 इज़ प्योरली इमेजिनरी नंबर। जैसे थ्योरम प्रूव करते हैं ना, एक लाइन में इसको थ्योरम प्रूव कर देंगे। लीजिए क्वेश्चन नंबर है 10, कह रहा है फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू C, मतलब Z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z कहाँ से मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। C बोलते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो कह रहा प्रूव डैट पहला नंबर प्रूव करने कह रहा 1/2 Z, अब प्लस में Z बार जोड़िएगा तो ये आएगा रियल पार्ट ऑफ Z। ऐसा तो होगा ही, ये तो जाहिर सी बात है। इधर हो गया क्या ये सब 4 नंबर तक तो हो ही गया होगा। एक लाइन से यहीं पर हम लिख देते थ्योरम सब, एक लाइन का काम है इसमें। देखोगे 2 नंबर में कह रहा प्रूव कीजिए 1/2 आयोटा Z माइनस में Z बार इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। ऐसा होना ही होना है, ये तो साफ आप देखिएगा अभी, इसको ना होने का कोई सवाल ही नहीं। ये तो कर ही चुके हैं, Z इंटू Z1 का बार ना किए हैं इसको, ये तो पिछले क्लास में किए हैं प्रूफ इसका। Z प्लस Z बार अगर जोड़िएगा तो इज़ रियल आएगा, प्योरली रियल भी कह सकते हैं। या और कहता है कि अगर मान लो Z में Z बार को घटाएंगे
ये कहता है इज़ 0 और क्या हुआ, इमेजिनरी। 0 आएगा या तो इमेजिनरी आएगा, ठीक है, बस यही है 5 तो। देखिएगा इसको, ये जो 1 2 3 4 5 करके लिखे हैं, कह रहा अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के समुंदर में से एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर कितना, a प्लस आई बी के फॉर्म में जितना भी नंबर होता है सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसमें से एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर कोई z है, इसी को बोलते हैं। जैसे हम बोलेंगे 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब 5 नेचुरल नंबर का एक सदस्य है। बताए थे आपको इसका बिलोंग्स टू का मतलब, इसका मतलब 5 एक एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। इसका मतलब होता है z एक एलिमेंट है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो z कैसा हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई मान लेंगे शुरुआत में हम लोग कि a प्लस आई बी z है, और उसके बाद 1 2 3 करके प्रूव करेंगे। इसको मिटाएं इधर, उधर हो गया सबका फिनिश। जल्दी करो, लास्ट को पहुँच ही गए हो तब। शाहिद कहाँ तक पहुँचे, लास्ट और जल्दी कीजिए। ये 5 तो बात साबित करना, मान लीजिए एक तक इधर उतार रही हो, ठीक, चलिए आप पहले देखिएगा, उसके बाद फिर उतारिएगा। रुक जाइए, पहले एक तो थ्योरम देख लेते हैं, उसके बाद देखिए। कह रहा आपके पास कि z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में से एक नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत सारा नंबर होता है, इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए लेट z बराबर a प्लस आई बी, मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है z। आपसे कहता है प्रूव कीजिए कि 1/2 z प्लस z बार जो होगा वो क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z होगा। तो आप मुझको बता सकते हैं, अगर मैंने ये कॉम्प्लेक्स नंबर माना है तो बोलो तो इसका रियल पार्ट कितना होगा, a होगा। सर ये तो इजी काम है। इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, पीछे से बताओ जी बच्चा, पीछे से बताओ तीनों आदमी। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो सर b i के साथ जो गुना में है आयोटा भी ना, बोलेंगे सिर्फ b होगा। सिर्फ क्या होगा बोलो, b। एंड अगर हम आपसे इसी लाइन में पूछ लें बताओ तो इसका मैग्नीट्यूड यानी कि मॉडुलस क्या होगा, तो बोलिएगा सर रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, हम एक ही बार सबका लिख ले रहे हैं, तो ये सब बात जान रहे ना आप लोग, तो पहले हम डबल मेहनत करेंगे। बताइए इसका कंजुगेट क्या होगा, एक ही बार सब कहानी दिखा देते हैं आपको, है कि नहीं। हमने a माना तो a से उसका देखो z माना तो रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, उसका मॉडुलस होगा, और उसका क्या होगा बोलो, कंजुगेट होगा। मॉडुलस निकाल लीजिए और लास्ट में लिख दीजिए एंड कंजुगेट। इन सब की ज़रूरत पड़ेगी तो हम पहले से निकाल के रख लिए हैं। अब आइए एक करके 9, देखो यही 3 चीज़ ज़रूरत पड़ने वाला है, मॉडुलस कंजुगेट जोड़ घटाओ, यही सब तो होने वाला है। एक नंबर पकड़िए 1/2 LHS पकड़ लें क्या, एक नंबर का LHS 1/2 z प्लस में z का बार, स्टॉप राइटिंग 1/2 z का मतलब a प्लस आई बी। बोलिए उसके बाद कह रहा है उसमें जोड़िए z बार, ये होगा z बार a माइनस आई बी। ये बेचारा तो साफ दिख रहा है कि e हो गया कैंसिल, 1/2 a प्लस a कितना हो गया 2a, 2 से 2 भी कैंसिल, बेचारा a बच गया। और a क्या है बोलिए, रियल पार्ट ऑफ z हो गया प्रूफ पहला। कहाँ था कुछ है, कुछ भी नहीं। क्या दूसरा कर लीजिएगा आप लोग खुद से, अपने से कीजिए तो दूसरा हो गया प्रूफ। चलिए अपने से कीजिए दूसरा नंबर जल्दी। इसमें करेंगे z में घटाएंगे z बार को, तो घटाते हैं तो माइनस का साइन आगे में ब्रैकेट लगेगा, है ना, उसको मिस नहीं कीजिएगा। a कट जाएगा, इमेजिनरी पार्ट जुड़ जाएगा, i से i कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, फिर बचेगा आपका रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अपने से कीजिए इसको उतार के अपने से ट्राई कीजिए तो देखते हैं। उम्मीद करते हैं काफ़ी बच्चा इसको कर पाएगा। 2 नंबर क्या कोई दिक्कत हो रही है बोलो। ये है बिलोंग्स टू का साइन है ना, ऐसे करके सी लिख के अभी से ऐसे काट देते हैं, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू मतलब के संबंध है, z का संबंध c से है, z इज़ एन एलिमेंट ऑफ c, z बिलोंग्स टू c, ऐसे करके पढ़ते हैं। संबंधित होना, बिलोंग करना नहीं बोलते हैं, हम मुंगेर से बिलोंग करते हैं, मतलब ये हुआ मुंगेर शहर में रहते हैं। हम किस बस्ती से बिलोंग करते हैं तो हज़रतगंज खानका से, तो इसका मतलब वहाँ रहते हैं, बिलोंग करना हो गया। दूसरा नंबर, दूसरा की
दूसरा की, ठीक है। बाकी लोग बोलिए। साक्षी, राजनंदनी बताओ दूसरा कर पा रही हो, पीछे से बताओ जी। दूसरा नंबर हुआ। शाहिद, केशव, रहमत, बोलो दूसरा नंबर कर पा रहे हैं। दूसरा नंबर के लिए क्या कीजिएगा, अपने से भी काम कर सकते हैं आप। नंबर 2 का पकड़ लीजिएगा LHS। नंबर 2 में हमारा क्या है बोलिए, 1/2 आयोटा और z माइनस z का बार। बस यहाँ पर मान बैठाओ और कुछ नहीं है, सब मान आपको पता है, बैठा दीजिए, काम हो जाएगा। करो जी, अपने से करो, अपने से ट्राई कीजिए, ना होगा। हुआ जी ऋषभ, हुआ दूसरा नंबर की अपने से ना कर पाए। 1/2 आयोटा, बोलो 1/2 आयोटा, ब्रैकेट स्टार्ट, z का मान बोलिए a प्लस में आयोटा b, बोलो z बार का मान बोलिए। तो z बार का मान सर ये है a माइनस में आयोटा b। चलिए ब्रैकेट ओपन कीजिए, इसमें कुछ है ही नहीं, एकदम कोई झमेला ही नहीं है। माइनस a और प्लस में आयोटा b, माइनस a से प्लस a कैंसिल, कितना बचेगा जी 1/2 आयोटा। यहाँ बचेगा 2 आयोटा बी, आयोटा बी 2 आयोटा बी। तो देख रहे हैं आप, 2 से 2 कैंसिल, आयोटा से, तो ये वाला पूरा पार्ट ही कैंसिल हो गया। क्या बचा सिर्फ बी। अब बी का मतलब क्या हुआ बोलिए, बी का मतलब हुआ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जेड का इमेजिनरी पार्ट हो गया। यही कह रहा था, आप साबित कीजिए और क्या, लिख दो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, हो गया प्रूफ। जल्दी से लिखिए, फास्ट लिखिए, ये सब आप लोग खुद से करना चाहिए था। चलो जी, तीसरा नंबर कर पाए क्या कायनात, बताओ तीसरा नंबर की हो, तीसरा नंबर कर पाइएगा खुद से। z इंटू जेड बार, बोलो जी जुबैरिया हुआ, z इंटू जेड बार, ये तो पहले भी कर चुके हैं हम लोग। z का मान बोलिए कोई आदमी, z का मान होता है a प्लस आयोटा बी, और अभी अभी z का a प्लस आयोटा बी अगर z है तो z बार क्या होगा, वहाँ से देख सकते हैं या यहीं से देख सकते हैं आप, a माइनस, आई तो हम लोग जानते ही हैं फार्मूला, पिछले ही क्लास में पढ़ाए हैं। इसको क्या लिख सकते हैं बोलो जी साक्षी, इसको लिख सकते a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर लिखिएगा तो आयोटा बी स्क्वायर लिखना होगा, वरना पूरा फार्मूला भी आ गया, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और बी का स्क्वायर, बोलो ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और हो जाएगा बी स्क्वायर। तो क्या ये देखो तो ज़रा ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये जो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड। ये हो गया मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ये हुआ मॉड ऑफ जेड अंदर में, अब बाहर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखा गया। ये क्या है, जेड इंटू जेड का बार, हो गया प्रूफ। ये पहले भी कर चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, देखो ना अल्फ़ा बीटा में भी आया था, ये अल्फ़ा बीटा में भी तो यूज़ किए थे इसको, जेड इंटू जेड बार, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार, याद आया कल जो बता रहे सवाल, तुम देख लोगी जी जुवैरिया, कल वाला क्लास ज़रूर याद से देख लोगी, बहुत सारा उसमें सवाल हम लोग डिस्कस किए, शानदार शानदार सवाल है, और नया नया टेक्निक हम लोग कल किए थे काम। चलिए अब बारी है 4 नंबर की, ये सब हो चुका है, 4 और 5 हो जाएगा। 4 नंबर, 4 में क्या करना है, जेड में कह रहा है जेड बार को जोड़िए और ये लाना चाहिए, देखो तो करके आ जाएगा एकदम, सही बात है, सही बात है। चलो मिटाएं इसको, इधर मिटाएं, इधर इधर बोलो जी पीछे से, ये हुआ नहीं हुआ अभी। कल से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कल का क्लास कोई भी आदमी मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। नया टॉपिक है, इसी का कॉम्प्लेक्स नंबर का ही अगला एक्सरसाइज है, तो लगभग सबके लिए समझो नया ही होगा वो। हो गया इधर 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 फिनिश। चलिए नंबर 4 अपने से भी कर सकते हैं, जिसको आ रहा अपने से करते जाइए। जेड इज़ रियल, कह रहा जेड प्लस जेड बार इज़ रियल, चेक कर लीजिए, जेड प्लस जेड बार 9, जेड प्लस जेड बार, बोलो जेड का मान कितना है, जेड का मान है ए प्लस आयोटा बी, जेड बार का मान कितना है तो ए माइनस आयोटा बी, बस देख लीजिए, कोई मतलब नहीं बन रहा है, फिर भी हम लगा दिए अच्छा लगने के लिए, बेचारा नाराज़ ना हो। लीजिए 2a क्या है बोलिए,
2a का मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया ना, हो गया, कुछ बचा ही नहीं। इमेजिनरी से आप कट के 0 आयोटा लिख सकते हैं। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z प्लस जेड बार, इसी का ना निकाले, देखो इसी का ना इमेजिनरी पार्ट है, वो क्या है बोलिए 0। तो क्या हो गया इसका मतलब, इसलिए z प्लस जेड बार इज़ प्योरली रियल। बस इतना ही सा लिखना था। इसका इमेजिनरी पार्ट पे कुछ बचा ही नहीं है, 0 हो गया, तो इसलिए बोलेंगे इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, तो इसका मतलब ये प्योरली रियल हो गया। प्योरली रियल। बात समझ में आई? चलो अपने से कर सकते हैं इसको। z में z बार को घटाएंगे जी, क्या आएगा, 0 या इमेजिनरी नंबर आएगा, क्या ऐसा? इमेजिनरी आएगा, 0 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। बोलो क्यों? हाँ, जब मान लो चूँकि हमने क्या किया है, z में z बार घटा रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर नंबर 5, z माइनस जेड बार कीजिए, तो z माइनस जेड बार का मतलब क्या, a प्लस में आयोटा b, इसमें कौन घटाएंगे, माइनस में a माइनस में आयोटा b, घटा दीजिए a प्लस में आयोटा b, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस a अब प्लस में आयोटा b, ये कट गया, तो देखो तो कितना हो गया, यानी यहाँ बच रहा है आयोटा b, 2 में 2 बच रहा है, तो ये क्या है, ये क्या है देखिए तो। अगर हम आपसे ये कहें z माइनस जेड बार का जो मान आया वो 2 आयोटा b, मतलब 0 प्लस में 2 आयोटा b, तो रियल पार्ट क्या हो गया इसका, देखिए तो रियल पार्ट ऑफ z माइनस जेड बार, इसका रियल पार्ट, तो इसका रियल पार्ट सर 0 हो गया, इसलिए z माइनस जेड बार इज़ प्योरली इमेजिनरी। अब एक और बात है, देखिएगा ज़रा ध्यान से, नोट में देखिए, नोट में अगर ये नंबर, सुनोगे ज़रा ध्यान से, अगर ये नंबर ऐसा न हो, ये जो मन माने a प्लस आयोटा b, अगर ये नंबर सिर्फ ऐसा हो, देखो तो z बराबर 4 आयोटा, तो बोलो तो ये z बार कितना होगा, z बार माइनस 4 आयोटा, यही ना होगा। अरे इसका कंजुगेट रियल पार्ट है ही नहीं इसमें, खाली इमेजिनरी पार्ट है, मतलब 0 प्लस में 4 आयोटा, तो इसका ये कंजुगेट क्या होगा बोलो, 0 माइनस में आयोटा। अब कह रहा है कि इसको और इसको घटाइए, तो इसको घटाओ तो कितना होगा, देखो तो इसको अगर घटाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, हाँ तब तो ये जुड़ के ऐसा ही फॉर्म बन जाएगा, खाली इसमें इमेजिनरी पार्ट बटेगा। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ऐसा है, देखो 4 अब प्लस में 0 आयोटा, मतलब कि इसमें सिर्फ रियल नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर फिर क्या है, सिर्फ रियल नंबर, ऐसा है, तो बताओ z बार का मान कितना होगा, तो z बार का मान हो जाएगा 4 माइनस 0 आयोटा, मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ये रियल नंबर है। अगर z बराबर 4 है तो z बार का मान भी कितना होगा बोलो, 4, क्योंकि रियल नंबर का कंजुगेट वही होता है, उसमें इमेजिनरी पार्ट है ही ना, तो चेंज करने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो बताओ अगर हम z में z बार को घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 4 में 4 घट जाएगा, तो 4 में 4 घट के 0 मिलेगा। यानी कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी का कंजुगेट घटा दे, 2 कंडीशन बन सकता है। अगर वो नंबर a प्लस आयोटा के b के फॉर्म में है तो प्योरली रियल, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आएगा। अगर मान लो वो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट में है तो क्या आ जाएगा, 0। या तो 0 आ सकता है, यही बात ये कह रहा है, या तो 0 आ सकता है या इमेजिनरी नंबर आ सकता है। इमेजिनरी कब आएगा, जब वो इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में हो या a प्लस आयोटा के b के फॉर्म में, और जब रियल के फॉर्म में होगा तो सीधा आ जाएगा 0। ये हो गया आपका प्रूफ। तो इसको भी लिख लेंगे, नीचे में बार को दिखा दीजिएगा करके कि ऐसा भी हो सकता है। चलिए 11 नंबर, उसके बाद 11 नंबर यही था क्या, 11 था 10, 11 नंबर थोड़ा सा नंबर वाला सवाल सब है, तो ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए तो सब लोग, 11 नंबर जो लोग लिख चुके हैं ज़रा सा क्वेश्चन लिखिएगा। कह रहा है इफ़ z1 बराबर, क्वेश्चन लिखा जाए मेरे साथ, इफ़ z1 बराबर 1 प्लस में आयोटा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा है कैलकुलेशन अच्छा खासा, तो मज़ा भी आएगा आपको बनाने में। z2 बराबर कितना है बोलो, माइनस में 2 प्लस में 4 आयोटा, ठीक है। तो आपसे कह रहा है, ऐसे कर घेर दिया ब्रैकेट लगाइए ना लगाइए, ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, एंड इतना है। तो कह रहा साबित कीजिए, प्रूव डैट
चलो यहाँ लिखते हैं प्रूव डैट, कह रहा साबित करके दिखाइए। क्या साबित करके दिखाना है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाय Z1 का बार जो होगा वो होगा -2, ये होगा 2 लिखा हुआ है, इसमें तो सुधारा गया है, इसका मतलब रॉन्ग है। रुको बनाते हैं, अभी आपको अपने दिख जाएगा, -2 आएगा इसका मतलब, यहाँ पर सुधारा हुआ। तुम्हारे बुक में कितना है? 2 लिखा हुआ है। हाँ जी, तो ऐसा करते हैं ना, हम लोग इस सवाल को पहले बनाते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। जो आंसर आएगा वही ठीक कर लेंगे। इसमें तो -2 लिखा हुआ है, सुधार के कट के इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा, तो सुधारा गया है। आप लोग अभी देखिएगा अभी ना, काट के कोई बच्चा कलम से लिखा है -2, तो इसका मतलब गड़बड़ हुआ होगा। हाँ 2 ही करके अभी करें क्या, देखते हैं अपने आप। माइनस का मतलब आना चाहिए। हाँ 2 होगा, 2। चलो देखते हैं। फिलहाल आपकी बात पर हम यहाँ पर माइनस हटा दिए हैं और हम बनाते हैं। आपके सामने अभी बनेगा सवाल, देखिए क्या आता है, 2 या -2। चलिए यहाँ आइए, सुनिए। अगर हम आपसे कहें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो क्या बोलिएगा? आराम से बोल दीजिएगा सर IM ऑफ Z बराबर 5 हो जाएगा। तो कह रहा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो पहले बोलिएगा सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे तब ना, तो पहले इतना निकालना। अभी इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, कुछ नहीं, आपको निकालना Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाय Z2 का Z1 का बार। Z1 का बार है, जरा चेक करो जी कि Z2 का बार है, Z1 का बार है। चलिए, तो सबसे पहले बात तो ये है, जो दिया है उसको लिख लीजिए, एकदम ध्यान से देखिएगा इसको। चूँकि बोलो Z1 बराबर दिया है 1 प्लस आयोटा, Z2 बराबर कितना दिया बोलो, -2 प्लस 4 आयोटा, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो देन हमको एक चीज़ का और Z1 का बार जरूरत पड़ेगा, तो Z1 का बार कितना होगा? अरे Z1 अगर ये है तो Z1 का बार क्या होगा, 1 माइनस में ना होगा, बस 9। आप पहले कैलकुलेट कीजिए इसको, बाद में जो होगा देखा जाएगा। Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाय Z1 का बार। चलो जी, इसका मान पहले निकालिए, बाद में देखेंगे इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है। Z1 का मतलब 1 प्लस में आयोटा। चलो जी, Z2 का मतलब बोलिए मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा -2 प्लस में 4 आयोटा डिवाइडेड बाय Z1 का बार है, ध्यान से देखिएगा, Z1 का ये वाला मान बैठेगा। बस बात समझ में आई? अब कीजिए ज़रा इसका काम। तो इसका काम क्या करेंगे सर, इसको पहले गुना करेंगे, A प्लस IB के फॉर्म में लाएंगे, गुना करो, तो एक ही 2, 1 से गुना करो 4 आयोटा, I से गुना करो -2 आयोटा, सही है जी। इसको इससे गुना करो प्लस में 4 आयोटा का स्क्वायर। देखो तो यहाँ तक ठीक लिखे हैं, तो सिंपल है, सीधा गुना किया गया। चलो जी, यहाँ हो गया -2 और 4 आयोटा में से 2 आयोटा घट गया, कितना बचेगा 2 आयोटा, और यहाँ हो गया आयोटा का स्क्वायर -1, ये हो गया -4, नीचे कितना हो गया बताओ जी, 1 माइनस आयोटा। ये कौन चल रहा है, ये चल रहा है Z1 मल्टीप्लाई Z2 डिवाइडेड बाय Z1 का बार, ये हम लोग निकाल रहे हैं। चलिए ऊपर कितना बचा, -2 और -4 कितना होगा बोलो, -6 हो जाएगा, वेरी गुड। प्लस में कितना हो गया बोलिए 2 आयोटा, और नीचे कितना हो गया बोलिए 1 माइनस आयोटा। क्या ये प्लस IB के फॉर्म में हो गया? नहीं, अभी भी एक काम बचा हुआ है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई, वेरी गुड। सबसे पहला काम कीजिए, यहाँ पर माइनस में 6 प्लस में 2 आयोटा, ये हो गया 1 माइनस आयोटा, ऊपर गुना होगा 1 प्लस आयोटा से, नीचे भी गुना होगा 1 प्लस आयोटा से। फिर से गुना वाला काम स्टार्ट कीजिए। चलो जी, फिर से गुना होगा अभी एक बार और। चलो -6 को गुना करो 1 से, -6 को गुना करो आयोटा से, -6 आयोटा, 2 आयोटा गुना करो 1 से, 2 आयोटा, 2 आयोटा को आयोटा से गुना करो, 2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है जी। फ्रेंड्स बताओ, ये गुना होगा तो लिख दें इसको डायरेक्ट, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, क्या होगा बोलो शायद, फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। क्लास कंप्लीट किए, कहाँ तक देखे क्लास, दोनों कंप्लीट, तो मैसेज कहे नहीं किए, कॉपी दिखाओ, जो क्लास कंप्लीट किया कॉपी दिखाओ जल्दी से। देखा आयोटा का स्क्वायर कितना होता है बोलो,
यानी कि ये आ रहा है Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाय Z1 का बाद। देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कितना आया, -4। अब माइनस में 2 आयोटा। अब बोलेंगे बताओ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट क्या होगा, मतलब Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z1 का बाद। बोलिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट क्या था सर, -2 है। -2 है, यही तो साबित करना था। चलिए इसमें सुधारित कर दिया अपने अपनी किताब में, यहाँ पर +2 अगर लिखा हुआ जिसकी किताब में -2 कीजिए। हो गया प्रूफ। यही कह रहा था जो इमेजनरी पार्ट है उसका साबित कीजिए कि -2 आएगा। चलिए आज के लिए आखिरी सवाल है 12 नंबर। 10 हो ही गया है। 8 में क्या है जी, ये पूछा बच्चा। 8 में कह रहा है, काम करो ना इसमें। 8 में घर पर काम करोगे पहले। 8 नंबर जैसा भी बताएं ना, 9 नंबर वैसा ही 8 नंबर है। कह रहा है Z का मान -1 नहीं होना चाहिए। 8 नंबर जो पूछा है ज़रा देखो। और सो डैट Z का मॉडुलस कितना होगा, 1। तो Z का मॉडुलस का मतलब क्या, लास्ट में आपको ये साबित करना है कि Z का मॉडुलस 1 होगा, मतलब कि a² + b² का जो रूट है वो कितना होगा, 1। मतलब आपको साबित करना है a² + b² बराबर 1। ये साबित कर दिए तो हो गया काम। यही ना हुआ, रूट हटाएंगे तो उधर जाके क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो a² + b² बराबर 1 साबित कर दो यहाँ से। और ये कह रहा है Z इज़ प्योरली इमेजनरी। Z क्या है, प्योरली इमेजनरी है। बनेगा? अच्छा न बनेगा तो हम बताएंगे। 8 नंबर था वो जो पूछे थे तुम। अच्छा तो उसको बताना ही पड़ेगा, लगता है हमको बताना ही पड़ेगा। तो पहले 8 बताएं कि पहले 11 बताएं, बोलिए। 12, पहले 12 बता दें। चलिए 12 में एक टर्म आपको सिखाए थे, थोड़ा थोड़ा याद है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। नाम सुना सुना सा लग रहा है। कितने लोग सुने से हैं पहले इसको? 1 2, तुम सुनी हो, तुम सुनी हो, ये नाम पहली बार सुन रही हो। हाँ, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तुम सुने ना? देखे उसको, बुलाना पड़ेगा उसको, बाहर का आदमी है वो, उसको फ्रेंच से बुलाना पड़ेगा, फ्रांस का आदमी। लिखिए कंपोनेंडो, जो लोग नहीं सुने वो लिखिए कंपोनेंडो। अभी प्रूफ ना करेंगे, खाली दिखा देंगे ऐसे होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। फ्रेंच मैथमेटिक्स में कंपोनेंडो मतलब होता है जोड़, एडिशन, और डिविडेंडो मतलब होता है घटाओ। यहाँ भाग ना समझिएगा, डिविडेंडो मतलब माइनस, घटाओ, ठीक है। फ्रेंच में हम लोग इसको बोलते हैं। अल्टरेंडो उल्टा कर दीजिए, इन्वर्टेंडो, ये सब फ्रेंच में नाम है। तो ये होता है कंपोनेंडो और ये है डिविडेंडो। 2 ही वर्ड अब ज़्यादा यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे ना तो फिर से इसको डिटेल में बताएंगे आपको, ठीक है। अभी के लिए खाली जानिए कि कैसे कैसे होता है इसमें काम। मिटाएँ इसको, एक तो एग्जाम्पल बोलिएगा तो दिखा देंगे, लेकिन उसके जाएगा अच्छा खासा। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ना, AP जब पढ़ा रहे थे GP के सवाल में बताएंगे पूरा डिटेल में, प्रूफ भी किए थे, है ना। चलो बाकी लोग अभी देख लीजिए कि ऐसा ऐसा होता है। बाकी लोग खाली देख लीजिए, एक तो एग्जांपल सेट कर सकते हैं समझने के लिए। प्रूफ ना दिखाएंगे इसका, एग्जांपल खाली दिखा देंगे ताकि कॉन्फिडेंस हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, हो गया सबका, हो गया है। चलो राइटिंग स्टॉप करो, यहाँ ध्यान दो। तुम्हारा हुआ उधर राजनंदनी, वो हुआ, फिनिश हो गया। चलो यहाँ ध्यान दो। देखिए कहता है कि अगर 2 रेशियो आपस में बराबर है, स्टॉप राइटिंग, यहाँ ध्यान दीजिए। A/B अब बराबर लिखा हुआ है C/D। अगर ऐसा है तो तब आप इसको लिख सकते हैं 4 तरह से। देन वी कैन राइट, तब हम लोग लिख सकते हैं वी कैन राइट। जो ऊपर वाला टर्म है ना उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, एक बार जोड़ और एक बार क्या होगा, घटाओ। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले में एक बार b को जोड़ देंगे, ऊपर वाले में ध्यान से पहले समझिएगा, ऊपर वाले में b को जोड़ देंगे और ऊपरे वाले में एक बार b को घटा देंगे और लिख देंगे नीचे में। जैसा काम यहाँ किए वैसा ही काम यहाँ पर भी करेंगे। सुनोगे ध्यान से साक्षी, देखो C में एक बार D को जोड़ देंगे जो काम यहाँ पर किए, और C में ही एक बार D को क्या कर देंगे, घटा देंगे।
और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऊपर में जोड़ भी, किसी का मन करना है सर हम तो ऊपर में घटाएंगे तो घटा भी सकते हैं, यानी कि एक फॉर्म हुआ पहला फॉर्म। दूसरा फॉर्म क्या कह सकते हैं आप बोलिएगा सर हम तो ए में पहले बी को घटाएंगे, तो अगर ए में आप बी को घटाएं तो नीचे में क्या करना होगा आपको जोड़ना होगा। इसी का नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, एक बार जोड़ तो एक बार घटा होगा, एक बार अगर आपने घटाया तो दूसरी बार जोड़ होगा। सेम जैसा रूल यहाँ लगाएं आप वैसा रूल इसमें भी लगा सकते हैं, C माइनस डी और C प्लस डी। ठीक है, ये हुआ नंबर 4, 2 और 3। आइए 3 में कहता है कि अगर A बाई बी C बाई डी है तो आपके मन में आ रहा है सर हम ऊपर वाले में कैसे जोड़ेंगे, हम नीचे वाले में भी जोड़ सकते हैं। तो आपको बोलिएगा सर हम B में एक बार A को जोड़ेंगे तो B में ही A को घटाना पड़ेगा आपको, नीचे B में क्या करना होगा आपको A को घटा, जो काम यहाँ किए हैं वही काम यहाँ करना होगा। इसका मतलब D में आप C को जोड़िएगा और D में ही C को घटाइएगा। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, खाली एक बार समझ जाइएगा इसको तो सब सवाल बन जाएगा। फिर ट्रिगोनोमेट्री में खूब पढ़ेंगे इसको हम लोग, इसका अच्छा खासा यूज़ करेंगे। ठीक है, सुनिए अगला कहता है कि हम B में ही A को घटा देंगे पहली बार, यानी कि B में A को घटा लो पहले तो नीचे B में A को जोड़ना है। ज़्यादातर हम लोग पहला और इसका दिखाते हैं एक तो आपको एग्जाम्पल कि थोड़ा सा आपको फील आ जाए, उसके बाद तब सवाल इन लोगों को समझ में आएगा। जो सवाल लंबा है, ये सवाल आपने पूछा है अच्छा सवाल है, स्टैंडर्ड सवाल है ये 12 नंबर। इसको मिटाएं इधर, तुम लोग लिख रहे हो जी बच्चा पीछे से, इसको लिखे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जो लिखे हैं, जल्दी चारों रूल लिखो जल्दी। अब आप कह सकते हैं कि सर इसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा, तो दिखाते हैं इसका इस्तेमाल। ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पर अच्छा खासा पढ़ना आपको, एक कॉपी ख़त्म हो जाएगा आपका ट्रिगोनोमेट्री में। हाँ मोटा कॉपी रखिएगा तो एक तो कंप्लीट हो जाएगा और काफ़ी मन लगेगा यहाँ पर। ट्रिगोनोमेट्री 10 से थोड़ा सा हाई लेवल का है, बहुत सारा चीज़ सीखिएगा। 10th का ट्रिगोनोमेट्री आपको हल्का लगेगा एकदम। रेस्ट कहाँ है, रेस्ट लेके क्या करोगे, लिखिए क्वेश्चन देखो तो ये वाला, इफ़ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई बराबर 5/3 है, तो देन आपसे कह रहा है 5/2 कर देते हैं। देन फाइंड x रेशियो y। कितने लोग इस सवाल को निकाल सकते हैं पहले ये बताइए तो, पुराने तरीके से बोलो जी। साक्षी, राजनंदन जी बोलो, निकालो जो निकाल सकते निकालो। क्या करेंगे, हल्का हिंट कर देते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, x को एक तरफ y को एक तरफ, x बटे y निकाल लेना। निकालो तो x बटे y, कोना को नहीं गुना ऐसे, इसको इससे इसको इससे। हम दिखाएंगे कि देखो जो मेथड अभी हम लोग पुराना वाला यूज़ किए हैं वैसे ही सवाल का आंसर आएगा जब इसको यूज़ करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को, दोनों का सेम रिजल्ट आने वाला। बस हम यही आपको दिखाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तब ये सवाल आपको एकदम ज़बरदस्त समझ में आएगा। बोले तो कोई आदमी इसका मान क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x बटे y का मान निकालना आपको, x रेशियो y 7/3 आ रहा। वेरी गुड, यानी कि 7/3। इसका कहना है सर 7/3 आएगा। आप लोग बताइए 3/7, ये कह रहा है कि 3 उल्टा कर लिया लगता कुछ काम। तुम दोनों बताओ, दोनों का सेम आया जी 7/3। अच्छा तुम्हारा 3 आया, 3/7। हाँ जी तुम लोग चेक करो अपना। दो बच्चा 3/7 बोल दिया है, दो बच्चा ये बोल रहा है, तो इसका मतलब 7y का मान आया। अच्छा रेशियो पूछा जा रहा था, देखो जो लोग नहीं कर पाए हैं, चूँकि x प्लस वाई बराबर आ रहा है 5/2। अब कोना कोनी गुना तो बचपन से आप लोग सीखे हैं इसको। रुको ना अभी रुको ना, पहले बेसिक तरीका सीखने दो इन लोगों को। तुम समझे, तुम तो ये सीखेगी ना, इसलिए तुमको अभी इजी लग रहा कि ऐसे कर दिए सर। x प्लस में 2y, बोलो यहाँ कितना होगा 5x माइनस में 5y। अब चलो x को एक तरफ लाइए, तो x को एक तरफ लाइए तो 2x और माइनस में 5x। अब y को एक तरफ कीजिए, माइनस में 5y, अब माइनस में कितना होगा बोलो 2y। तो हमने पूछा था आपको x रेशियो y, तो x को घटा लो, यहाँ पर माइनस में 3x हो गया और माइनस में 5×2 7y हो गया, कट गया। हमको x बटे y का मान निकालना, तो क्या करेंगे
x यहाँ, अब y नीचे कर लो, y नीचे कर लो, और यहाँ 7, आई 3 को नीचे कर लो ना, होगा ऐसा, आएगा ऐसा। देखो ना, इसको फिर गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x गुना हो जाएगा इससे आके, और 7 किससे गुना होगा, y। सही है ना, इसलिए x रेशियो y बराबर होगा 7:3। ये आंसर सही है। तुम लोग क्या कीजिए बच्चा, क्या गलती किए, कहाँ पर गलती किए, रुको ना, तो अब ना आएगा वो तरीका, वो तो तरीका तुम जान रही तब ना बोल रही हो बाकी लोगों का। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, बोलिए। नए पुराने जो स्टूडेंट है वो बताइए कि तो बेसिक मेथड ना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x को एक तरफ किया, y को एक तरफ किया, x बटे y निकाल दिया सर, और क्या, x बटे y का मान। एक ही बात है, एक ही बात है। हाँ हाँ हाँ, वही करेंगे, वही करेंगे। यहाँ के बाद ये वाला स्टेप आया सबको समझ में, बताओ जी पीछे से आया समझ में, बोलो, आ गया ना। डिवाइड करने वाला काम अगर ना समझ में आया तो थोड़ा थोड़ा एक आगे स्टेप हम लोग ऐसे बढ़ा सकते हैं। सर x बराबर होगा 7y/3, y नीचे कर देंगे तो y, घुमा फिरा के वही कहानी हो रहा जो एक लाइन में हम लोग लिखे थे, वही करना है काम है, ठीक है। चलो अब देखिए इसी सवाल को बनाएंगे और यूज़ करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को। देखो ये चीज़ कहे ना, 1 2 3 4 5 6 लाइन में काम हुआ, 2 लाइन में काम खत्म हो जाएगा, 2 लाइन में हमारे पास ये जवाब आ जाएगा 7:3। जब हम लोग इसका यूज़ करेंगे तो देखते हैं कैसे हो रहा है। देखिए स्टॉप राइटिंग, चलो जी राइटिंग स्टॉप कीजिए और तुम लोग गपशप बंद करो। शब्बीर ठीक से बैठो तरीके से, यहाँ ध्यान दो, सुनिए। दिया हुआ क्या हमारे पास, x + y, और नीचे कितना है बोलो, x - y बराबर 5/7। स्टॉप राइटिंग। ये कहता है कि 2 रेशियो अगर डिवाइड में है, यहाँ ध्यान दो, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुक जाओ। 2 रेशियो डिवाइड में है, a/b और c/d, तो a का मान कितना है, जल्दी बोलिए, x + y, b का मान कितना है, x - y, c का मान 5 और d का मान, सब कुछ वैसा सेट है। तो कहता है कुछ नहीं, सीधा एक बार a और b को जोड़ दीजिए। a और b का मतलब क्या, यही है a और ये है b, तो सर x + y में जोड़ दीजिए x - y को, जोड़ दिया, और x + y में घटा दीजिए, फिर a में b को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो a में b को घटा दीजिए। और जो काम यहाँ किए हैं वही काम यहाँ कीजिए, 5 में 2 को जोड़ दीजिए, 5 में 2 को घटा दीजिए। अब देखिए थोड़ा सा एक तो शॉर्टकट करते हैं, y से y कट जाएगा क्या, ना कट जाएगा, ऊपर हो गया x + x 2x, देखो तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -x, तो -x और +x कैंसिल, आइए माइनस माइनस कितना हो गया बोलिए, +2y, 2y और y जुड़ के कितना हो गया 2y, इधर हो गया कितना 7/3, 2 से 2 कट गया, देखिए तो x/y का मान कितना आया 7/3। तो यही ना अपने लिए अच्छा है जी, जो काम गुना किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, दाएँ बाएँ किए, खट से जवाब हमारा आ गया 7:3। ईजी है, ईजी है, जल्दी लिखिए इसको, जल्दी से इसको लिखिए। लिखे, ये वाला लिखे जी, तुम लिखे। क्या नाम है तुम्हारा, बीच में जो बैठे हो बीच में, हाँ तुम्हारा नाम क्या, रहमत तुम्हारा ही नाम है, तुमसे ही बातचीत हो रही है कि तुमसे बात हो रही है जी, तुम्हारे नंबर से वो कॉल करता है, हाँ नाम बताता है रहमत, बात कर रहे हैं हम, वही तो हम सोच रहे हैं कि बात हो रही है इससे, और रहमत ही अपना नाम बता रहा है। तुम्हारा नाम क्या है जी, रेहान, इधर लास्ट में राशिद। चलो कंप्लीट कर रहे हैं आप लोग, वीडियो कंप्लीट किए जो कल भेजे थे, ठीक है, एकदम फास्ट कंप्लीट कीजिए। चलिए यही वाला रूल यूज़ करके ज़रा इसका जवाब बताइएगा। तो फाइंड x/y इफ़ 3x प्लस में 2y, नीचे लिखा हुआ 3x माइनस में 2y बराबर 7/5, तो देन x/y निकालो। तो यही वाला यूज़ कीजिएगा, ये वाला मेथड यूज़ कीजिएगा। उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको ज़रूरी नहीं, ये पूरा a, ये पूरा b, ये पूरा c और ये पूरा d, तो बेचारा एक ठो अकेला ही है, ये है a और ये है b। a में b को जोड़ दीजिए, a में b को घटा दीजिए, निकालो तो x/y का मान। कौन निकालेंगे सबसे पहले, सही जवाब 3 और 2 है, ध्यान से करिएगा काम, हड़बड़ा के ना, इत्मीनान से एकदम निकालो तो आंसर। देखते हैं
थोड़ा सा ये प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तब ये 12 नंबर एकदम आपको एक बार में दिमाग में हिट कर जाएगा। नहीं तो बोलिएगा सर क्या क्या कर दिया, हमको तो समझ में नहीं आया। इस रूल का हम लोग यूज़ करेंगे फिर से एक बार ट्रिग्नोमेट्री में, एकदम ज़बरदस्त यूज़ होगा। बड़ा बड़ा थ्योरम सब प्रूव करेंगे इसकी मदद से। कितना 4/1 1। अच्छा, इसका कहना है 4/1 आएगा। रुक जाइए, वेट कीजिए थोड़ा सा। 4/1 ही आ रहा है, देखें, दिखाओ तो। ठीक निकालिए, वेरी गुड। 4:1 आ रहा है, 4:1, ठीक है। तुम भी ठीक निकाले इसका मतलब। बाकी लोग बताइए। सिमरन इतना देर का है लग रहा है, बोलो। राजनंदनी इधर से बताओ। साक्षी, ए मानना है 3x + 2y को, अब बी मानेंगे 3x - 2y को। ए बी सी डी 4:1 आया ना, वेरी गुड। जो वेरिया बताओ, वेरिया आप लोग का थोड़ा सा रिकॉल हो गया, ये आप लोग का दोहरा दिए एक तरह से समझो। आया ना, हो पा रहा है ना, हो पा रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ ध्यान दो, रुको रुको रुको, कहाँ तक स्टेप की थी दिखाओ तो। ऊपर 4 बचा, नीचे 1 बचा, हो तो गया तुम्हारा काम। x/y 4:1 तुम्हारा बना ऋषभ, बना। देखा क्या किए, एकदम ठीक कर रहे हो, एकदम ठीक कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर पहले c ही ना लिखते हैं, देखो c - d, तो c का मतलब कौन, c का मतलब ऊपर वाला 7 - 5, 7 - 5, 7 में 5 को जोड़ेंगे और 7 में 5 को हटाएंगे। नीचे लिखो 7 - 5, जल्दी से, लगभग काम हो चुका तुम्हारा। हाँ वेरी गुड। चलो वो कितना होगा 2। अब देखो ये 3 3 जुड़ के कितना हुआ, नीचे लिखो 3 3 जुड़ के 6, और नीचे बताओ। और यहाँ भी गड़बड़ कर दिए थोड़ा सा, यहाँ भी देखो पहले लिखते हैं a + b और a - b, नीचे भी लिखेंगे a यानी प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में। करो तो यहाँ पर प्लस, अभी हम बताएंगे भी, हाँ यहाँ माइनस। चलो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये 3 वाला कट जाएगा और 2 वाला जुड़ जाएगा प्लस में। चलो दोनों प्लस करो, अभी हम बताएंगे उसको भी देखोगे। नीचे कितना हुआ +4, करो +4 बस। अब बराबर कितना आया बोलो, काटो ऊपर नीचे, बराबर में ऊपर नीचे कटता है। यहाँ पर 6 आ गया आपका, 3 और 3 6, काटो 6 से काटो इसको, 6 दूनी 12 है, 2 से काट दो 2 बार में। हाँ हाँ बिल्कुल, आइए 2 इसको दे दो, 2 2 इधर 4 हो जाएगा ऊपर और नीचे 1 हो जाएगा, यहाँ x/y बच जाएगा। चलो x/y का मान कितना आ गया बोलो, 4:1। चलिए लगभग लोग बना ही दिए हैं। शब्बीर हुआ तुमसे? हाँ क्वेश्चन जाएगा आज पेंडिंग में, आज जाएगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा मैंने हिंट, जोड़ेंगे यानी कि 5 में एक बार 7 को जोड़ेंगे और 5 में एक बार 7 को घटाएंगे। अब देखो जो कट रहा काटो, तो 2y से 2y कैंसिल, और 3 और 3 मिलके कितना हो गया, 6x हो गया। अब यहाँ देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में 3x हो जाएगा, तो -3x + 6 कैंसिल, और इससे जब गुना करेंगे तो +4 2y और +2y और 2y कितना हो जाएगा बताओ, 4y बराबर कितना हो गया बोलिए। ये 7 5 12 आ गया, नीचे कितना आ गया जी, 2 आ गया। अब काटना है तो काटिए, 2 से काटिए पहले इसको, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6,
3 चौके कितना हो जाएगा 12 और 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर बचा 4 नीचे बचा 1, इधर बचा x, तो x बटे y बराबर 4:1, यानी कि x/y का मान पूछे तो 4:1 हो जाएगा। बस ये काम आप बचपन में जैसे करते थे, इसको इससे गुना इसको इससे गुना दाएँ बाएँ करके भी काम कर सकते हैं, रिजल्ट में वही आएगा। बात समझ में आई? तो आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल बताएंगे आपका ये सवाल और ये सवाल, और होगा तो 2-4 और अपने तरफ से कुछ सवाल बताएंगे, तो कल भी आपको रोकेंगे हम फिर। चलिए परसों से स्टार्ट करेंगे आगे, यानी कि मंडे के दिन। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं।